आज हम एक्सरसाइज 10D करने जा रहे हैं। ठीक है, 10D देखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपको चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करना है और दूसरे क्वेश्चंस में आपको सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ सेल्सियस में आपको यूनिट दे रखी है, इसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको सेल्सियस डिग्री में दे रखा है, तो इसका रूल्स क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू में 9/5, ये आपका ब्रैकेट में प्लस में 32। ठीक है ना, ये फ़ारेनहाइट का रूल होता है। जो सेल्सियस आपको दिया गया टेम्परेचर वो यहाँ पर इंक्लूड कीजिए। ठीक है, इंटू में 9/5 रखिए, प्लस में 32। सेम ऐसे ही अगर आप सेल्सियस का निकालना है, आपको सेल्सियस का निकालना है, अगर आपको फ़ारेनहाइट का दे रखा है तो फ़ारेनहाइट का तो F-32 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, इसी से निकल जाएगा। एक आप याद कर लेंगे, दूसरा आपका अपने आप निकल जाएगा। F-32 को जब इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। C यहीं पर ही है। ठीक है, और ये 9 देखिए जैसे ऐसा है, अगर मैं इसको इधर लिख लूँ C इंटू में 9/5, ये मैंने लिख लिया, प्लस में 32 इक्वल टू F, है ना। इसको मैंने पलट के लिखा क्योंकि इक्वल चीज़ है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। पहले 32 को इधर लेके जाइए तो C इंटू में 9/5 बचेगा इक्वल टू F माइनस में 32। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, F माइनस में 32 इंटू में 5/9। ठीक है, तो एक चीज़ याद कर लीजिए, एक से दूसरी चीज़ अपने आप बन जाएगी। दोनों रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, चेंज फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, आपको सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, आपको इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस करा, F इक्वल टू C इंटू में 9/5 और प्लस में 32। क्लियर है, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में जहाँ पर C है, ये सेल्सियस डिग्री आपको दे रखा है, वहाँ पर आप C वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी कि 30 इंटू में 9/5 प्लस में 32। 5 से ये 6 टाइम में चला जाएगा, 5 6 जा 30 और ये 6 9 जा 54 आ जाएगा, प्लस में 32। 54 और 32 आपका 86 फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपका है 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम वही स्टेप, F इक्वल टू C इंटू में 9/5 प्लस में 32। अब F की वैल्यू C की जगह आपको 75 इंटू में 9/5 आपको रख देना है, प्लस में 32। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो यानी कि अगर देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, 15 है, 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया 135। तो यहाँ पर F इक्वल टू 135 प्लस में 32 और एडिशन करेंगे 167 फ़ारेनहाइट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 20 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। F इक्वल टू, फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा हर किसी में। ठीक है, प्लस में 32। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 इंटू में 9/5, ये आपका 32। 5 से 4 टाइम में गया, 4 9 जा 36 प्लस में 32, फाइनली आपका 68 फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। ठीक है, डी सेक्शन की ओर चलते हैं। डी देखिए आप, डी है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला, FC इंटू 9/5 प्लस 32। तो C आपका क्या हो गया, 50 इंटू में 9/5 प्लस में 32। 5 से 10 टाइम में आ गया, 10 9 जा 90 प्लस में 32 और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ई वाला पार्ट देखिए,
0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आपका 9/5 F इक्वल टू C इंटू प्लस में 32, C की जगह 0 रखिए, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, 0 किसी भी मल्टीप्लाई का उसको 0 कर देगा, 32 और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ई के बाद एफ सेक्शन देखिए, ये है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस में आपका सेम वही एफ इक्वल टू सी इंटू में 9/5 प्लस में 32, तो इक्वल टू ये 80 आ गया, 9/5 प्लस में 32, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 16 9 जा 144 प्लस में 32 आ गया, फाइनली 176 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। इस बार सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए आपका है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस निकालना है आपको, एफ माइनस में 32 इंटू में 5/9, ये हो गया आपका। तो एफ़ की जगह आप ये फ़ारेनहाइट में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो रखिए, माइनस में 32 इंटू में 5/9। ठीक है, ये माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, इंटू में 5/9 आ गया। 9 से 6 टाइम में 54 चला जाएगा, 6 5 जा 30 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए पार्ट हो गया। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 113 फ़ारेनहाइट। सेम वाई स्टेप, सी इक्वल टू एफ माइनस में 32 इंटू में 5/9। ठीक है, एफ़ की वैल्यू 113 हो गई, माइनस में 32 इंटू में 5/9। ठीक है, ये आपका 3 में से 2 गया, 1 बचा, इधर 11 में से 3 गया, 8 बचा। ठीक है, इंटू में 5/9, 9 से 9 टाइम में चला गया और 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू में 5/9 हो गया। ठीक है, 104 एफ़ की जगह रख दिया, माइनस में 32 इंटू में 5/9, 4 में से 2 गया 2 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पर यह आ गया, इंटू में 5/9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है, डी वाला देखिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेम वही स्टेप है, सी इक्वल टू एफ माइनस में 32 इंटू में 5/9। एफ़ की वैल्यू 122 माइनस में 32 इंटू में 5/9, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9, मल्टीप्लाई 5/9 आ जाएगा। 9 से ये 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 10 से ये 10 इंटू 5 50 डिग्री सेल्सियस। डी वाला भी हो गया। ई पार्ट देखिए, इसी का ई पार्ट है 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए इसको, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू में 5/9 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 194 माइनस 32 इंटू में 5/9। फाइनली ये 4 में से 2 गया, 2 बचा, 19 में से 3 गया, 16 बचा, इंटू में 5/9, 9 से काटिए, 9 1 जा 9, 1 टाइम में जाएगा, फिर इस तरह 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, और 9 8 जा 72, और 18 5 जा 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया आपका। ई के बाद आपका एफ़ पार्ट देखिए, एफ़ पार्ट है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सी इक्वल टू एफ
माइनस में 32 इंटू में 5/9। तो फाइनली यहाँ पर हो गया 95 माइनस में 32 इंटू में 5/9। ठीक है, अब ये 5 में से 2 गया, 3 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, इंटू में 5/9। 9 की टेबल में 7 टाइम में 63 और 7 5 35 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान से देखिए। इन समर सीजन वी वियर डैश क्लोथ्स एंड इन डैश वी वियर वूलन क्लोथ्स। ठीक है, तो समर सीजन में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। ठीक है, और एंड इन विंटर, यहाँ पर विंटर सीजन में वी वियर वूलन क्लोथ्स। ठीक है, पहला हमारा हो गया। व्हेन द टेम्परेचर वॉज 7 डिग्री सेल्सियस आई हैड टू वियर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस में आपको वूलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ठंड हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो आपको वूलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। वाटर बॉइल्स एट डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाटर बॉइल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो वाटर होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है क्या बोलते हैं, वेपर में। ठीक है, एंड फ्रीज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, विच इज़ कोल्डर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बोथ आर सेम है। ठीक है, बोथ आर सेम। कैसे बोथ आर सेम है? कोई भी एक रूल ले लीजिए आप, जैसे C = F माइनस में 32 ले लिया मैंने और इंटू में 5/9। अब F में मुझे क्या दे रखा है? 32 दे रखा है, यहाँ पर 32 रख दिया, माइनस में 32 इंटू में 5/9। फाइनली यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और 0 का 5/9 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका आंसर। क्लियर है बात? उस वाले फॉर्मूले में आप 0 रखते हैं तो बोथ आर सेम। अगर आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, वी कैन गो टू अ पिकनिक एट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो हम पिकनिक पर किस टेम्परेचर में जा सकते हैं? हम पिकनिक पर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम जा सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये 30 फ़ारेनहाइट है, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पिकनिक पर जाना पॉसिबल नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिकनिक के लिए बेटर होता है। आई कैन टेक बाथ एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर टेक बाथ, नहाना है आपको, तो 70 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। नॉर्मल हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इससे कहीं ज़्यादा है, ये 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो डिग्री सेल्सियस में हाँ, फ़ारेनहाइट पे हम हो सकता है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम बात ले सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि इतना तो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, और थोड़ा सा इससे कम है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस पे हम बात ले सकते हैं। आगे देखिए, इन विंटर वी टेक अ कप ऑफ सूप एट 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर वही है कि फ़ारेनहाइट तो बहुत कम हो जाएगा, हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर इतना होता है ना, तो ये तो और भी कम हो जाएगा। और विंटर है, विंटर में तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, तो ये हमारा 85 डिग्री सेल्सियस इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, ये सारे के सारे क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए आगे है एच वाला, स्नोमैन कैन बी मेड एट टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इस पर कोई चीज़ फ्रीज तो हो ही नहीं सकती 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और 25 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, इस पर फ्रीज हो जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर है। व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स इन विंटर? क्या होता है जब टेम्परेचर फॉल्स करता है विंटर में? तो हम कोल्ड फील करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वी फील
कोल्ड, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं कि वी वियर वूलन क्लोथ्स, ठीक है, कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। हम फील करते हैं कोल्ड, हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, ठीक है। विच थर्मोमीटर हैज़ ग्रेटर रेंज, किस थर्मोमीटर की ग्रेटर रेंज होती है, यहाँ पर लिखा है किस थर्मोमीटर की ग्रेटर रेंज होती है, तो ये है फ़ारेनहाइट वाले थर्मोमीटर की, ठीक है, क्लियर है बात। फ़ारेनहाइट, इस थर्मोमीटर की रेंज ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन छूट गया। लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर इज कॉल्ड, लिक्विड यूज़ किया जाता था थर्मोमीटर में, ठीक है, मरकरी, ये लिक्विड यूज़ किया जाता था मरकरी, ठीक है, अब नहीं यूज़ होता है। अब आपका जितने भी आप थर्मोमीटर देखेंगे, पहले आपका एक पतला सा थर्मोमीटर आता था जिसको डॉक्टर यूज़ करते थे, उसमें मरकरी की लेयर होती थी पतली सी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक आपके आ गए हैं, तो उसमें अब डिजिटल हो गए हैं सारे के सारे, तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए। डॉक्टर यूज़ थर्मोमीटर, ठीक है, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं थर्मोमीटर वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लियर है सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई हैड टू फ्लाई मुंबई फ्रॉम दिल्ली वेयर टेम्परेचर वॉज 45 डिग्री सेल्सियस, मुझे मुंबई से दिल्ली में फ़्लाइट करना है जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था। ये जहाँ पर टेम्परेचर का मतलब है दिल्ली का टेम्परेचर बता रहा है ना, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। इन मुंबई आई फाउंड द टेम्परेचर वॉज लेस बाय 20 फ़ारेनहाइट दैन दिल्ली, मुंबई में मुझे पता लगा कि टेम्परेचर कितना कम है, दिल्ली से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन मुंबई, मुंबई में टेम्परेचर क्या है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आई फाउंड द टेम्परेचर वॉज लेस बाय 20 डिग्री फ़ारेनहाइट दैन दिल्ली, है ना, दिल्ली से टेम्परेचर कम है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट मुंबई में, तो फ़ारेनहाइट में मुंबई का टेम्परेचर क्या है ये बताया। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था दिल्ली में, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ मुंबई, टेम्परेचर ऑफ मुंबई क्या है, लेस देन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट देन दिल्ली, यही लिखा है वहाँ पर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, ये फ़ारेनहाइट में है, ये आपका सेल्सियस में, तो सेल्सियस को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो F इक्वल टू C इंटू में 9/5, ठीक है, प्लस में 32, तो यहाँ पर आ गया आपका F इक्वल टू कितना आ गया, ये 45 दे रखा है, 45 इंटू में 9/5 प्लस में 32, 5 9 जा 45 हो गया, अब ये आ गया 81 प्लस में 32 इक्वल टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका फ़ारेनहाइट में ये आ गया 113 डिग्री। अब मुंबई का टेम्परेचर क्या होगा, अब मुंबई का टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में आपको निकालना था मुंबई का टेम्परेचर, ठीक है, दिल्ली से लेस है, कितना 20 डिग्री फ़ारेनहाइट दिल्ली से लेस है, तो दिल्ली का टेम्परेचर निकल गया, 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट में 113, ठीक है, दिल्ली का टेम्परेचर निकल गया माइनस में 20 डिग्री, फाइनली आपका आंसर 93 डिग्री फ़ारेनहाइट मुंबई का टेम्परेचर आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग वाज 25 डिग्री सेल्सियस ऑन 1 अक्टूबर बट ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम्स इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपसे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछा है डे टाइम का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, टेम्परेचर इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस का है, डे टाइम इंक्रीज्ड बाय, तो और डे टाइम में इंक्रीज्ड हो गया है, डे टाइम इंक्रीज्ड बाय कितना इंक्रीज्ड हो गया है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, और
एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो इसको भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता लग जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर एफ़ इक्वल टू सी इंटू में 9/5 प्लस में 32, सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू में 9/5 प्लस 32, ये 25 से 5 टाइम में कटेगा, 9 5 ज़ा 45 प्लस 32, तो फाइनली ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया मॉर्निंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो डे टाइम टेम्परेचर कितना है आप निकाल सकते हैं, डे टाइम टेम्परेचर, ठीक है, मॉर्निंग के टेम्परेचर में 10 डिग्री का एडिशन करना है आपने, यानी कि 87 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका डे टाइम का टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, अ सिक पर्सन हैविंग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स took some medicine to control fever. After some times he realized the temperature dropped by 3 डिग्री सेल्सियस. What is the temperature in Celsius? तो टेम्परेचर क्या है सेल्सियस में, ठीक है। अब देखिए, सिक पर्सन हैविंग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सिक पर्सन हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये उसका टेम्परेचर था। तो और टेम्परेचर आफ्टर मेडिसिन टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय, टेम्परेचर कितना ड्रॉप्ड हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब आपको फ़ारेनहाइट यहाँ पर दे रखा है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो तभी आप ड्रॉप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, एफ़ में से 32 माइनस और इंटू में 5/9, ठीक है। एफ़ आपका कितना है 104 डिग्री माइनस में 32 इंटू में 5/9, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7, इंटू में 5/9, 9 8 जा 45, फाइनली में 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक है। और टेम्परेचर ये 40 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर गिर गया 3 डिग्री, तो टेम्परेचर आफ्टर ड्रॉप्ड है ना, तो टेम्परेचर कितना बचा, टेम्परेचर आफ्टर ड्रॉपिंग, ठीक है, 40 डिग्री माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, माइनस में 3 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली 37 डिग्री सेल्सियस बचा, जो एक कॉमन पीपल का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर बचा। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये 10D एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।